हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आप सभी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा दे सके। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम शैतान के बंधनों से बंध जाते हैं या शैतान के जाल में फंस जाते हैं तो हमारे जीवन में जो दुख जो मुसीबतें होती हैं वो खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम शैतान के सम्मुख अपने सिर को झुका लेते हैं तो हमारे जीवन में वो खुशियों को छीन लेता है, वो दुख को हमारे जीवन में ऐसे दे देता है जिसके द्वारा हम कभी उभर नहीं पाते हैं। कभी एक परेशान, कभी दूसरा परेशान, कभी तीसरा परेशान, हमारे जीवन में ऐसे ही लगा रहता है। क्योंकि जब हमारी परिस्थितियां सही नहीं होंगी तो हम कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में गरीबी रहेगी तो हम कभी भी ऊपर की ओर नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान यही चाहता है कि आप परेशान रहें, आप दुख में रहें, आप मुसीबत में रहें, आप परेशानी में रहें और सदा आप परेशान रहें। तो इसलिए आपको परमेश्वर के प्रति लगाव रखना है और हर एक मुसीबत से, हर एक समस्याओं से आपको बच के रहना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर से यदि प्रेम करते हैं, परमेश्वर से लगाव रखते हैं, तो आप परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करें, उपवास रहें और परमेश्वर के वचनों को सुने ताकि परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा बलवंत कर सके, दृढ़ रख सके, मजबूत रख सके और आप शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन के सम्मुख उपस्थित रहें, सदा परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें और आप हर एक मुसीबत से बचे रहें और आप छुटकारे में आप बढ़ते जाएं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम छुटकारा मिलेगा तो हम आशीषित होंगे, फलवंत होंगे, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं से आज़ाद होंगे। जैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएंगी, वैसे हम आगे उन्नति की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुझ में यदि पूरी इच्छा जब हमारी पूरी इच्छा क्या होगी, परमेश्वर के प्रति जागरूक होगी, परमेश्वर के प्रति लगाव बढ़ेगा, तो परमेश्वर हमारे मन को देखकर, हमारे दिल को देखकर अपने दिल का दरवाज़ा खोलेगा। क्योंकि जब हम मुसीबतों में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, क्लेश में होते हैं, तो हमारा जो मन होता है ये इधर उधर भटकता रहता है और हम एक दर पर स्थायी नहीं रह पाते हैं। तभी हमारे जीवन में शैतान अटैक करता है और वो अवसर पाता है और हमारे जीवन में और तेजी से कार्य करता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम अपना विश्वास मजबूत नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से दृढ़ नहीं होंगे, क्योंकि जैसे एक इंसान होता है वो अपने घर में ताला लगा कर रखता है ताकि अब कोई भी उसके घर में चोरी ना कर सके, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन में मजबूत रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य से मजबूत रहेंगे, तो कोई भी हमारे सुकून को, हमारे शांति को नहीं चुरा सकता, कोई भी हमारे आशीष को हमसे नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का पहरा बैठा कर रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, इसलिए परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलते हैं प्रार्थना की ओर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु के मीठे और पवित्र और जलाली नाम में। हे खुदा, आज सुंदर सी शाम में जितने भी भाई बहन लोग प्रभु आप अपने राज में बुलाए हैं, अपने प्रार्थना में सम्मिलित किए हैं, खुदावंद यहोवा परमेश्वर आज उनके जीवन को छू और ब्लेस कर। हे खुदा, आज शाम में वो जैसे तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु जी, जिस भी इच्छा से आए हैं, हे खुदावंत यहोवा परमेश्वर आज उनकी इच्छाओं को प्रभु तू पूरी करना। हे पिता, हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं हर एक प्रिय भाई बहन के लिए, हर एक बच्चों के लिए जो उन्हें रात में सपन आता है, या वो चिंतित हैं, या वो परेशान हैं, या उनके जीवन में आज भी गरीबी है प्रभु जी, आज उन्हें छुटकारा दे। आज वो जैसे भी प्रभु जी दान दशमांश करते हैं और जैसे भी प्रभु तेरे मन में जो उनके लिए आशीष है वो आशीष दे, ताकि वो आगे बढ़ें और उन्नति की ओर जाएं। खुदावंत हो परमेश्वर, उनके परिवार को प्रभु ब्लेस कर, आशीषित कर, फलवंत कर और उन्हें शैतान के बंधनों से छुड़ा, उन्हें आज़ाद कर। उन्हें अस्पताल में प्रभु, जो आज भाई बहन के घर में कोई अस्पताल में पड़ा है या कोई आज भी चारपाई से नहीं उठ पा रहा है प्रभु जी, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन कहता है कि तूने लंगड़ों को चलाया है, कोढ़ियों को शुद्ध किया, 38 वर्ष के रोगी को ठीक किया है।
प्रभु जी आज जितनी भी बड़ी बीमारी उनके शरीर में क्यों ना हो, उनके घर में कितना भी बड़ा शैतान का बंधन क्यों ना हो, वो टूटे, बंधन से आजाद हों और वो चलने फिरें यीशु के नाम से। प्रभु तेरी सामर्थ्य से भर जाएं, तेरी रूह से भर जाएं, तेरे मस्से से भर जाएं खुदावंत यहोवा परमेश्वर। आज से वो प्रभु तेरी भलाई को देखने पाएं, आज से प्रभु तेरी दी हुई आशीष उनके जीवन में कार्य करने पाए, वो आशीषित होने पाए, वो फलवंत होने पाए खुदावंत यहोवा परमेश्वर। हे यीशु राजा, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावंत यहोवा परमेश्वर। आज जो भी वो आशीष दें प्रभु, उन्हें जो भी आप आशीष दें, वो आशीष में प्रभु वो बढ़ने पाए, बरकत होने पाए, उन्हें संपन्नता मिलने पाए परमेश्वर पिता। जिनके घर में, उनके परिवार में प्रभु जी सुख आनंद आए, दुख दूर हो यीशु के नाम से। जो रोते हैं आज उनके आंसुओं को प्रभु पहुँचिए हो परमेश्वर। जो दुख में है, पीड़ाओं में है प्रभु जी, उन्हें शांति और आनंद मिले यीशु के नाम से। हे खुदावंती हो परमेश्वर, जिनके गर्भ में कोई बच्चा नहीं रुक रहा, कोई संतान नहीं जिनके घरों में प्रभु, आज उनके गर्भ को छू और ब्लेस कर, आशीषित कर, फलवंत कर यीशु के नाम से। और जैसे वो सोए उन्हें मीठी और पवित्र नींद आए। और इस प्रार्थना और विनती को आपके चरणों में रखते यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।